महाराज जी को सुनेंगे जिनको हम लोग तमाम टीवी चैनल के माध्यम से सुनते रहे हैं और जिनका हम लोग नाम कानपुर मंडल में अगर लिया जाए तो बच्चे बच्चे के जुबान पर उन महापुरुष का नाम रहता है। पूज्य नदिया वाले गुरुजी नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्री शिव कुमार जी शास्त्री नदिया वाले गुरुजी, उनके परम कृपापात हम सभी के वरिष्ठ और समाज के लिए और हम सबको निरंतर अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। ऐसे हम लोगों के मध्य में विराजमान, एक बार जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए श्री हरनारायण जी महाराज, जो कि हम लोगों को आशीर्वचन प्राप्त कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो जो कुछ भी बोलेंगे हमारे लिए, हम सभी लोगों के लिए वो बहुत बड़ा एक विषय होगा, बहुत बड़ा एक आशीर्वाद होगा। महाराज जी से निवेदन करेंगे आकर के आपके द्वारा, बिल्कुल कोई समय की कोई बाध्यता नहीं, क्योंकि आपको सुनने के लिए आज बहुत लोग उपस्थित हैं। सबसे ज्यादा तो कथा प्रवक्ता ही आपको सुनने के लिए लालायित थे, इसलिए आपके लिए कोई समय की बाध्यता या कुछ नहीं है, आपको बस बोलना है, हम सभी लोगों के लिए बोलना है। बोले राधा कृष्ण भगवान की। समुपस्थित विद्वत वृंद, अग्रज अनुज, आप सभी के हृदय में विद्यमान परम चेतना को बारंबार प्रणाम। समुपस्थित श्रावक साधक, आपकी संख्या को लेकर के भी हम विद्वानों के द्वारा बार बार चुटकी मीठी ली गई। खैर, और अभी किन्हीं जिज्ञासु साधक ने कोई जिज्ञासा भी व्यक्त की चातुर्वर्ण को लेकर के, और जो मैं समझ पाया हूँ कि आज का जो कार्यक्रम ये रहा है, ये कोई कथा और प्रवचन का नहीं। आप लोग जितना सुने होंगे खुद इसको समझे होंगे, ये कथा और प्रवचन का कार्यक्रम। हाँ, थोड़े समय में जो विषय वस्तु दी गई एक सूत्र के रूप में, उसमें हर एक विद्वान ने अपनी वाणी को पवित्र किया, और हमारे ओम जी भैया ने तो बहुत कुछ सार्थक बातें बहुत मीठे व्यंग में कहते। और मैं आपको क्या कथा सुनाऊं, आप तो सब कथाकार खुद ही हैं। फिर भी जैसी इच्छा भगवान की, जैसे कि चातुर्वर्ण मया सृष्टा, ये बात आई कहां से? तो सभी लोग जानते हैं भगवान का एक विराट स्वरूप, उसी परमात्मा के विराट स्वरूप से ब्राह्मणों मुखमासी। तो अब हम लोगों ने वर्गीकरण अलग अलग करके उसकी समीक्षा, उसका मूल्यांकन करना प्रारंभ किया है, जबकि एक शरीर के अंगों की ये चर्चा है। यथार्थ तो यही है, भगवान का एक विग्रह, उसी में कोई अंग ब्राह्मण है, कोई अंग क्षत्रिय है, कोई वैश्य और कोई। अब वो शब्द ऐसा घसीट दिया गया समय पर कि उसको बोलने में भी थोड़ी सी तकलीफ होती है। हाँ, जब एक शरीर है तो हम इसमें किसको कहें? पैर को अच्छा ना कहें तो क्या पैर मेरा कट जाए इसके लिए राजी हो? हाथ को क्या कहें? एक हाथ मेरा काट दिया जाए। यदि मेरे हृदय, मेरे अंतर्मन में, मेरे जीवन के संकल्प में यदि वैदुष्य नहीं होगा, विचार नहीं होगा, तो मेरे अपने आप का ब्राह्मणत्व कहां है? यदि मेरे अंतर मन में किसी निरीह के लिए, किसी शरणागत के लिए कोई रक्षा भाव नहीं होगा, तो मेरे भीतर का छात्र धर्म क्या होगा? और जो सर्वश्रेष्ठ है वो झुका तो वही है जिनको हम ऐसा ऐसा बोलते हैं। ये परंपरा रही हमारे यहाँ, व्यत्यस्त पाणी ना होकर के प्रणाम करने की।
तो वस्तुतः वहां कोई भ्रम नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अब हम कहां पहुंच गए हैं ये मेरी रहनी है। अब बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक ही श्री विग्रह के ये अंग हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये एक ही हमारा शरीर है, ऐसा सामंजस्य मेरी मति में आए। यदि ये नहीं आया तो कोई भी ज्ञान भगवत गति तक मुझे पहुंचाने वाला नहीं है, यदि वैमनस्य बना रहा। देखो शास्त्र संदर्भ तो यही है, हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं, कौन क्या मेरे लिए अच्छे और बुरे शब्द बोल रहा है, वो देश काल की स्थिति हो सकती है, उसमें कहीं न कहीं मेरा दोष भी हो सकता है। और समग्र पृथ्वी पर जो मानव सृष्टि है, धर्म तो उसी के लिए। कोई भी धर्म की व्याख्या, नाम कोई भी हो, शीर्षक उसका, उसके उपासक कोई अलग अलग हो, लेकिन है तो मनुष्य के लिए धर्म। तो उस व्यक्ति ने, कहते हैं चार चीजों में कहीं यदि चूक हुई है तो समस्याएं खड़ी हुई हैं, और वो चार चीजें यदि समर जाएं तो फिर हमें शिकायत ना हो, ब्राह्मण को लेकर के, क्षत्रिय को लेकर के, वैश्य और सेवक को लेकर के कोई शिकायत ना हो। वो वही चार चीजें हमें महान बनाती हैं, महापुरुष बनाती हैं, हमें श्रेष्ठ बनाती हैं। और हम ही मनुष्य अन्यान्य धर्मों का पालन करते हैं, तो हम में कहीं चूक हुई है जिसकी वजह से ये सब कष्ट और रोग समाज में दिख रहे हैं। कौन कौन वो चार चीजें हैं? पहली बात ये है, हर एक व्यक्ति के लिए, वो किसी धर्म जाति का क्यों ना हो, धर्म जाति करके कुछ देखा नहीं गया है। आप सभी विद्वान हैं, आपने ग्रंथानुशीलन किया है, आप एक स्तर के विद्वान हैं। जातियों के ऊपर शास्त्र प्रारंभ होते हैं। पहला वो जो चार हैं मुख्य, वो सबके लिए है। उसमें पहला है कि हम अपने जीवन में संग्रह क्या कर रहे हैं, और वो संग्रह किस हद तक जा करके मेरे जीवन में हो रहा है, ये विचार करिए। दूसरा है भोग, जो संग्रह हो रहा है उसका भोग हम कितना कर पा रहे हैं, और भोग को हम कहां तक ले जाएंगे। जो भी भोग है जीवन का, सुख संदर्भ में लेकर के उसको किस हद तक हम भोगेंगे। तो भोग भोगने में हमारा चिंतन क्या है। जो हम संग्रह कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी से संग्रह कर रहे हैं, कितना धर्म को कपड़ा पहन करके केवल जी रहे हैं, कि वास्तव में अंतर मन में धर्म उतर आया है। संग्रह पहला किस तरीके से हो रहा है मेरे जीवन में, और उसकी कितनी जरूरत है, और हम जरूरत से अधिक के लिए कैसे लगे हुए हैं। फिर भोग कितना चाहिए, भोग किस स्तर, किस हद तक चाहिए। और तीसरा है शब्द व्यवसाय। हम जो बोलते हैं उसमें कभी समीक्षा की जाए कि जो बोले हैं सुबह से शाम तक, उसमें अनावश्यक कितना था। इतना न बोल करके भी क्या काम नहीं चलाया जा सकता था। मितभाषी होना, कम बोलना, मौन की ओर जाना, खैर वो हो पाए या ना हो पाए, लेकिन हम जो बोलते हैं वो कितना बोल रहे हैं और उसका प्रयोजन क्या है। तीन चीजें हो गई। और चौथा है, जब हम एकांत में बैठते हैं तब हम सोचते क्या हैं, और अंतिम में सोचते सोचते हम कहां तक जाते हैं। यदि इन चार की समीक्षा व्यक्ति कर ले तो ना तो जात वैषम्य उसे दुख देगा, ना कर्म वैषम्य उसे दुख देगा, कोई वैषम्य मानव जीवन में रह ही नहीं जाएगा। यानी इन चार पर समीक्षा हो जाए, और यही चार चीजें जिन जिन साधकों के जीवन में आ गई वही महापुरुष कहलाए। महापुरुष पंचम स्कंद में इसकी चर्चा हुई है। तो मुझे लगता है कि हमें स्वयं का सुधार करना है।
ये उपदेश प्रवचन ऐसा टॉपिक दे दिया गया कि आदमी 1 मिनट में बोला, 2 मिनट में बोला, अच्छा अच्छा बोल करके। ये सब अच्छी बात है, बोलने के लिए मंच है और हम बुलाए गए हैं तो बोलेंगे। वस्तुतः हम कहाँ हैं, हमें कितना सुधार करना चाहिए, हम कितने सुधार की ओर जा रहे हैं। जब तक व्यक्तिगत समीक्षा व्यक्ति की नहीं होगी तब तक रोग समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी, ऐसा मैं समझता हूं। इसके बाद थोड़ी सी कथा की बात अगर मन है तो थोड़ा सा निवेदन कर लेता हूं। और वो इसलिए मुझे लग रहा था कि संख्या जरूर कम है, लेकिन वो पूरा पांडाल भरा होता उससे कहीं ज्यादा है। आप लोग कितनी संख्या में बैठ करके सुन रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, और कितने कथाकार बैठे हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक कथाकार, एक उपदेशक कौन संदर्भ को लेकर के कहां कहां तक उसका प्रचार प्रसार करके जीवन को सुगंध से लोगों के भर दे, इसका कोई अंत नहीं है। तो जो सुनने वाले हैं तो वो जितने डीप हैं, जितने गहरे हैं, उसके लिए ऐसा मानना कि कम सुनने वाले हैं ये कोई समस्या नहीं, ये कोई प्रश्न नहीं है। महत्व भागवत जी का अब मैं जो हमारे कथा करने वाले हैं हम उनको ध्यान में कहकर रख करके थोड़ी सी बात कर रहे हैं 10-15 मिनट की, कि महात्म ज्ञान। तो भागवत में जो महात्म कथा में पहले दिन गाया जाता है, वस्तुतः वो केवल भागवत का महात्म नहीं है, ठीक है ना, वो भागवत के सप्ताह का महात्म है। जो श्रीमद् भागवत मूल पुराण है, नारायण के श्रीमुख से जो प्रकट हुआ, ब्रह्मा तक पहुंचा, वो श्रीमद् भागवत, उसका महात्म जो गाया जाता है कथाओं में, वो भागवत जी का महात्म नहीं है। पद्म पुराण से लिया गया है, वो भागवत के सप्ताह का महात्म है। एक बात तो फिर भागवत का महात्म बोले, हाँ भागवत का महात्म वो जो कि जब 7 दिन की कथा होती है, एक व्यक्ति जो मुख्य श्रोता है उसके जीवन में मात्र 7 दिन ही शेष हैं, तो उस 7 दिन की महिमा में भागवत कैसे जीवन में प्रभावी हो जाए और भवसागर से आप पार हो जाए, आपकी सदगति हो जाए, तो वो महात्म वर्णन केवल सप्ताह का है, ना कि संपूर्ण भागवत का। संपूर्ण भागवत का महात्म इंद्रप्रस्थ में राजा परीक्षित का अभिषेक हुआ। पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया, राजा परीक्षित जी को सिंहासन आरूढ़ करके वो लोग चले गए थे। इसके बाद निमंत्रण आया कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र उनका अभिषेक होना है। तो उस निमंत्रण को पाकर के चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित जी वहां आए और बड़ी धूमधाम के साथ, देखो भगवान श्री कृष्ण के रुक्मिणी से जो बड़े बेटे हुए हैं, कामदेव के अवतार प्रद्युम्न जी के बेटे आप अनिरुद्ध जी और अनिरुद्ध जी के जो बेटे हैं वो बच रहे हैं। तो नाती हुए कृष्ण के अनिरुद्ध, और नाती के बाद हम लोग अपने गांव में क्या कहते हैं, मतपंती, तो हमारे साहित्यिक दृष्टि से प्रपौत्र। तो भगवान कृष्ण का परम धाम हो जाने के बाद समुद्र में जब द्वारिका डूबने की स्थिति में आई, उसके पहले वज्र वहां से निकल आए थे और मथुरा उनको भेज दिया गया था। तो मथुरा में जिनका अभिषेक हो गया, तो उस अभिषेक में कुछ वार्ता हुई, जैसे अनुष्ठान संपन्नता की ओर है, तो जो कुछ रह जाएंगे लोग वो पूछेंगे प्रदीप जी से कि और भैया कोई बात। तो ऐसे परीक्षित जी ने वज्र से पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं कोई? तो बोले अब हमें कोई कष्ट नहीं है, अब आपने अभिषेक कर दिया है तो कष्ट की कोई बात नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी पीड़ा है मेरे जीवन में कि मैं राजा तो बन गया
अभिषेक भी हो गया, किरीट भी आ गया, लेकिन हमारे सामने प्रजा ही नहीं। मथुरा तो सुनी थी, आप सभी लोग ये कथा में कहते ही हैं कि भगवान कृष्ण जब यहां से जरासंध के युद्ध में मुचकुंद के पास कालयवन को लेकर के गए, उसके पहले सारी मथुरा वासियों को, आबाल वृद्ध वनिता को यहां से द्वारिका भेज दिए थे। तो यहां प्रजा है नहीं। तो अब पीड़ा ये है वज्र को कि महाराज जी हम राजा तो हैं लेकिन हमारे यहां प्रजा नहीं है। तो बिना प्रजा के हम राजा हैं, ये राज्य पद मुझे पीड़ा देता है, कष्ट देता है, सुख नहीं देता है। अरे भाई कोई सुनने वाला हो तब तो वक्ता का मतलब है, और जब कोई सुनने वाला नहीं तो वक्ता का क्या मतलब है। जब प्रजा होगी तभी तो राजा के अस्तित्व का कोई अस्तित्व की बात है। तो उन्होंने कहा कि हाँ तो ये पीड़ा है, इसको हम मिटाने का एक उपाय करते हैं। तो उन्होंने महात्मा सांडिल्य को बुलाया। तो महात्मा सांडिल्य ने आकर के इस पीड़ा को निवारित किया कि जिसे तुम ब्रज समझते हो कि 84 कोस का जो क्षेत्र है वो ब्रज है, ऐसा ही नहीं है। स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में ब्रह्म जहां व्याप्त है उसे ब्रज कहते हैं। तो उसकी सीमा कोई इंगित नहीं कर सकता कि इतना क्षेत्र ब्रज है। जहां जहां भगवान हैं वो सब ब्रज है। और ब्रज गत्यर्थक धातु से है, जहां गति हो, और गति ही ज्ञान है। ज्ञान में भी गति है और ब्रज में भी गति है और भक्ति में भी गति है। भक्ति में गति न होती तो हमारे समग्र सनातनी जो शास्त्र पुराण हैं उसमें भगवान के चरणों में प्रेम हो ये नहीं लिखा जाता। जबकि प्रेम व्यक्ति के हृदय में होता है तो हृदय वाला प्रेम चरणों में जाए, ऐसा क्यों लिखा गया? वहां गति है चरणों में। तो प्रेम भी गति से के साथ है, ज्ञान भी गति के साथ है, और ब्रज माने गतिशीलता। तो ब्रह्म व्यापक है, इसलिए अपना मन ना छोटा करो वज्र की। तुम कह रहे हो कि प्रजा नहीं है, हम कैसे, फिर भी चलो मेरे साथ चलो। यहां पर चूंकि सांडिल्य जो महात्मा हैं, ऐसा भी शास्त्र में उल्लेख हुआ है कि वो बाबा नंद के कुल पुरोहित हैं। तो उनके सामने भगवान की सारी लीलाएं संपन्न हुई हैं। तो उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मांड घाट है, यहां पर ये लीला, ये रास लीला का क्षेत्र, ये चीरहरण का। केवल तुम नामकरण करते चले जाओ, नाम पहले है और आकृति अपने आप प्रकट हो जाएगी। केवल तुम नाम का प्रचार प्रसार करो। तो सांडिल्य ने अपने आंखों से भगवान कृष्ण की जो जो लीला देखी थी, जिस स्थान पर जो लीला भगवान की संपन्न हुई थी, वो जगह बताई और नामकरण करने का अधिकार वज्र को दे दिया। और वज्र उस स्थान का नाम रखते चले गए। फिर क्या था, धूम मच गई, देश में नहीं पूरे विश्व में, कि ये चीरहरण घाट है, ये कालीदय घाट है, ये उद्धव कुंड है, ये राधा कुंड है। ये सारा नामकरण किस स्थान पर कौन सी लीला हुई है, ये वज्र ने किया है। किसके कहने पर? सांडिल्य महात्मा के कहने पर। इतना सब होने के बाद ये बताया कि कालिंदी अभी यही है। भगवान के 16,000 जो 108 रानी पटरानियों की चर्चा है, तो 8 में जो 7 हैं वो तो भगवान कृष्ण के साथ जब वो परमधाम को जाने लगे तो उन्होंने अपनी लीला विग्रह को संवरित कर दिया। उसमें एक कालिंदी थी, उन्होंने कहा कि मैं अभी यहां से नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? अभी हम वृंदावन जाएंगी। तो कालिंदी वहां से चल करके फिर पुनः वृंदावन में आ गई और भगवान कृष्ण की ये पटरानी कालिंदी अभी यही हैं। तो फिर बोले हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो बोले वो थोड़ी देर रुक जाओ, बस 5 मिनट में हम और वो रहस्य आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूं, कालिंदी आपको दर्शन देंगी, प्रकट होंगी। तो आज भी कालिंदी यहां हैं
और एक महारानी जो 8 में है उसमें जिनका नाम सत्यभामा है, वो कभी, यद्यपि मैं जो बोल रहा हूं आपके सामने, इसको मैंने अपने पूरे कथा जीवन में अभी कहीं भी बोला नहीं। ये आपकी इच्छा थी तो मेरा मन, आप सब लोग तो थोड़ा सा हम आपके सामने रख दें। तो अभी कालिंदी आपके सामने प्रकट होंगी, वो दूसरे क्रम में प्रकट होंगी। इस तरह से सारे कृष्ण के लीला स्थलों को दिखाया, बताया, संज्ञान में डाला और वज्र ने उनका नामकरण संस्कार किया। इसके बाद एक गोवर्धन परिक्रमा में एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां महात्मा सांडिल्य रुकते हैं। ये अंकुर है ना, इसको प्रणाम करो, इसकी स्तुति करो, इसका स्पर्श करो। वो कुसुम सरोवर, जैसे आप राधा कुंड से थोड़ा आगे चलेंगे कुसुम सरोवर के आगे नारद कुंड, और नारद कुंड के आगे वो जगह है, अब कभी जाएं आप जी। तो वो अंकुर था एक, उस अंकुर को जैसे प्रणाम किया, उन्होंने विनय किया सांडिल्य के कहने पर वज्र ने, तो उससे शरीर प्रकट हो गया। वो थे भगवान के अद्वितीय ज्ञानी भक्त उद्धव जी महाराज। बोलिए उद्धव भगवान की। और आचार्य जी, मेरे गुरु भाई, बड़े भाई, ज्ञान वृद्ध, ये इच्छा वांछा थी गोपिकाओं के चरणों से वापस होने के समय में। आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम, वृंदावने किमप गुल्मलतौ सधीनाम। हे गोविंद, हे ठाकुर, हे ब्रजवनिताओं, मेरे ऊपर इतनी कृपा करना कि अगले जन्म में मुझे वृंदावन में कुछ बना देना। उनमें क्या क्या मैं बनना चाहता हूं, उसमें पहला गुल्म है। तो बद्री नारायण जब पादुकाएं लेकर के बद्रिका आश्रम आए और वहां आराधना करने के बाद वो कृष्ण प्रेम, वृंदावन का प्रेम इतना भरा था लबालब कि वहां से उद्धव अंकुर के रूप में गोवर्धन की तलहटी में प्रकट हो गए। वो उद्धव कुंड है, आप कभी जाएं तो उद्धव जी को उस भावना में। और जैसे उद्धव जी प्रकट हुए तो फिर इतनी प्रशंसा की है वज्र की कि कृष्ण तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते थे। लोग कहते हैं बेटे से ज्यादा नाती प्यारा होता है, और नाती से पंती, तो फिर और क्या क्या, बहुत तुम्हें इतना चाहते थे कि शब्दों से उन कृष्ण के प्रेम को अय वज्र हम व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं। तो झरझर आंसू आने लगे वज्र के। तो बोले प्रमाण दूं, तो भगवान कृष्ण के चरणों में वज्र का जो स्थान था, ये तुम्हारा इस स्मरण, इस चिन्ह में कृष्ण ने अपने पास परम धाम जाने के समय तक रखा है। जैसे ये वज्र को पता लगा कि मेरे पूर्वज भगवान में इतना मेरे लिए प्रेम था, तो फिर तो गदगद हो गए, उनकी कथा सुनने के लिए लालायित हुए। तब उद्धव ने श्रीमद् भागवत की कथा, वो है भागवत का महत्व, महात्म हम जो सुनते हैं वो भागवत के सप्ताह का महात्म है। और परीक्षित जी वहीं साथ में थे, तो परीक्षित जी ने कहा संकल्प आचार्य जी मुझे भी दे दे, मैं भी सुन लूं। तो मना कर दिया, देखो भाई अधिकारी श्रोता चाहिए, भागवत का प्रथम स्कंद तो अधिकारी स्कंद है, श्रोता अधिकारी चाहिए, ये तुम्हें कथा नहीं सुनने को मिल सकती। बोले महाराज जी अब क्या मुझ में पात्रता नहीं है? बोले नहीं है तुम में पात्रता, तुम्हारा जीवन का जो अंतिम समय होगा वहां भगवान कृष्ण स्वयं सुखदेव के रूप में आकर के तुम्हें कथा सुनाएंगे। अभी ये कथा केवल वज्र के लिए है। और याद रखना भागवत जी की 2 परंपराएं हैं श्रीमद् भागवत में। नारायण से श्रीमद् भागवत का प्रसाद मुख से प्रकट हुआ, ब्रह्मा को मिला, ब्रह्मा से नारद जी को मिला, नारद से वेदव्यास जी को मिला, वेदव्यास से सुखदेव सूत को मिला, और उन सुखदेव भगवान से परीक्षित जी। ये एक परंपरा है। दूसरी परंपरा भागवत जी के प्रथम स्कंद में उसकी चर्चा हुई है। जब नारायण के मुख से भागवत की कथा प्रकट हुई क्षीर सागर में, तो शेष ने भी सुनी। श्रोता शेष है, शेष से रहा नहीं गया बिना बांटे। जो हम आप सुन लेते हैं प्रदीप भैया, कितनी जल्दी अवसर मिले मैं उसका प्रसाद बांटूं, तो वो फिर किसको सुनाऊं? तो सनकादिक रह गए थे। ब्रह्मा ने अपने बेटे सनकादिकों को भागवत नहीं सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? ये भी बहुत बेहतरीन प्रसंग है, नहीं सुनाया। आज वो मनोमालिन्य भरा हुआ था सनकादिकों के अंतर मन में, तब शेष ने सनकादिकों को भागवत कथा सुनाई। ये दूसरी परंपरा, नारायण परंपरा नहीं है, ये शेष परंपरा है। नारायण से शेष, शेष से सनकादिक, और सनकादिकों को जब नहीं रहा गया कि ये प्रसाद कहां बांटूं,
तो सांख्यायन को सुनाया, सांख्यायन से नहीं रहा गया तो उन्होंने पाराशर को सुनाया, मैत्रेय को सुनाया, और जब पाराशर से नहीं रहा गया तो उन्होंने देवगुरु बृहस्पति जी को सुनाया, और बृहस्पति से नहीं रहा गया तो उन्होंने उद्धव को सुनाया। उद्धव ने कहा वज्र, मैंने अपने गुरु से ये शेष परंपरा का प्रसाद पाया है, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने निवेदित करूंगा ये दो परंपराओं का जन्म क्यों हुआ। जब एक श्रेष्ठ नारायण की परंपरा की भागवत सुलभ थी तो फिर दूसरी परंपरा का जन्म क्यों हुआ, ये फिर कभी। आपने इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत दंडवत प्रणाम है ज्येष्ठ श्री भ्राता श्री को। और एक दिन